तो अब जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है हमारा जो थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है आइट्रेशन। अब आइट्रेशन क्या होता है? इट इज अ सर्टेन स्टेटमेंट विल बी, देख देख अगर तेरे पास कुछ सर्टेन स्टेटमेंट है, जो कुछ काम है जो तुमको रिपीटेडली करना है, उसको एग्जीक्यूट होना पड़ेगा रिपीटेडली इन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तुम चाहते हो 10 बार वो काम हो जाए, तो तब जाके आइट्रेशन, आइट्रेट मतलब लूप का कॉन्सेप्ट आ गया वहां पे जहां भी आइट्रेशन है। तो अभी हम लोग देखें तीनों टाइप के हमारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो तीनों टाइप के हम लोग समझ गए। पहला सिक्वेंशियल जो लाइन बाय लाइन चलेगा, फिर सिलेक्शन जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर फुलफिल कर रहा है कंडीशन तो रन करेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। फिर आ जाएगा आइट्रेशन, आइट्रेशन में रिपीट होगा हमारा स्टेटमेंट, हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा और कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक रिपीट होगा। तो अभी हम लोग तीनों देखेंगे, ठीक है? तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा हटाते हैं और अब देखते हैं हमारा सबसे पहले क्या आता है सिक्वेंशियल में। तो सिक्वेंशियल में तुम देख चुके हो, सिक्वेंशियल में जो हम लोग किए हैं वो हमारा सिक्वेंशियल में आ गया। ये वाला जो चीज़ है, जो लाइन बाय लाइन हमारा जो प्रिंट हो रहा है, दिस इज सिक्वेंशियल, ठीक है? तो अब देखते हैं हमारा सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन तो बता चुके हैं, अगर हमारा जो कोड है वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो रन करेगा। तो सिलेक्शन में हम लोग देखेंगे, अभी टोटल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफ, एल्स, फिर एलिफ, फिर नेस्टेड इफ। ये सारा चीज हम लोग देखते हैं हम लोग इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में, ये कुछ चीजें हैं। फिर हम लोग लूप्स भी देखेंगे, फॉर लूप हो गया, फिर आ गया हमारा वाइल लूप। तो ये सारा चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया, यही एलिफ जावा और सी शार्प में क्या बन जाता है? एल्स इफ बन जाता है। इसी में हम लोग एल्स इफ बोल देते हैं इस चीज को। फिर नेस्टेड इफ हो गया, नेस्टेड इफ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ, एल्स, ये सारे तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमको मिल जाएंगे। ये एलिफ जो है ये हर जगह मिलेंगे तुम्हें, बस नाम इसका क्या हो जाता है? एल्स इफ हो जाता है, यहाँ पे एलिफ हो जाता है, ठीक है? काम वही है, काम सेम है, बट नाम थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, एस ई नहीं है इसमें, एल्स इफ की जगह एलिफ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ और एल्स, बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो देखते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। अब देखो सिंटेक्स हम लोग देखते हैं तो रेफरेंस लेके भी चलते हैं। जावा में अगर तुमको इफ और एल्स लिखना होगा तो तुम कैसे लिखोगे? इफ एल्स में सबसे पहले हम लोग देते हैं इफ, फिर लिखते हैं ब्रैकेट इन जावा, राइट? और यहाँ पे हो जाता है हमारा करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेस क्लोज। अब इस करली ब्रेस के अंदर हम लोग जो काम कराना होगा वो लिखेंगे। कंडीशन जो देंगे हम लोग इस वाले ब्रैकेट के अंदर देंगे। तो इफ यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंडीशन, सॉरी, कंडीशन, और यहाँ पे हो जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो तुमको क्या कराना है वो तुम यहाँ लिख सकते हो। प्रिंट, प्रिंट, जैसे जावा में तो प्रिंट नहीं होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, समझ लो। प्रिंट यहाँ पे हमको हाई प्रिंट कराना है। अगर मेरा नाम हैरी है तो प्रिंट क्या हो जाएगा? हाई प्रिंट हो जाएगा। इफ नेम, हम लोग वहाँ पे डॉट इक्वल्स भी देते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग डॉट इक्वल्स देते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग चलो बहुत ही सिंपल सा ये लेके देखते हैं, इफ नेम इज इक्वल टू, सॉरी, नेम इज इक्वल टू हैरी, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? हाई प्लस प्लस नेम। तो अगर मेरा नेम, अगर मेरा ये कंडीशन ये है कि अगर नाम हैरी है तो तुम प्रिंट कराओ हाई हैरी, ठीक है? हाई स्पेस हैरी। तो ये यहाँ पे रन करता है कि नहीं देखते हैं। ये जावा वाला है, ठीक है? हम लोग कर रहे हैं पाइथन। तो यहाँ पे ये रन नहीं किया, ये एरर दे दिया, एक्सपेक्टेड, ये सेमी को ये दे रहा है। तो यहाँ पे अच्छा ये देना पड़ता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे वो नहीं देते, जावा में ये नहीं देते, जावा में ये नहीं देते। जावा में बस कंडीशन लिखते हैं, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो काम कराना होता है वो इस वाले ब्रेस में लिखते हैं। सी शार्प में भी सेम चीज़ है, बिल्कुल चेंज नहीं है। इफ ऐसे ही रहेगा, कंडीशन ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? बस ये प्रिंट स्टेटमेंट चेंज हो जाता है जावा सी शार्प में, पाइथन का अलग है, ठीक है? तो बाकी जो इफ का बेसिक सिंटेक्स है वो सेम ही रहता है दोनों में। पर पाइथन में क्या है? पाइथन में तुम ये नहीं दोगे, ये जो ये ब्रैकेट है ये नहीं दोगे, तुम दोगे यहाँ पे ये।
अब तुम जनरली यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। अगर ये रन नहीं किया तो इसमें और चेंजेस लाएंगे हम लोग। तो ये रन कर गया, हाय हैरी, ठीक है। अभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पाइथन में जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्पेस दे देंगे। ये बहुत ही इसको और शॉर्ट कर देते हैं पाइथन में हम लोग, कि जितना कम कीबोर्ड का यूज हो उतना कम किया जाता है पाइथन में। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो सिमिलर आउटपुट आएगा, हाय हैरी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग पाइथन में। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को, ये देखो यहाँ पे ये देते हैं, वहां पे क्या दे देते हैं हम लोग, कर्ली ब्रेसेस देते थे, उसके अंदर में हम अपना कमांड देते थे कि ये करो। अब एल्स, अब देखते हैं एल्स पार्ट। अगर मेरा नेम हैरी मैच हो रहा है तभी जाके हम लोग हाय हैरी कर रहे हैं ना। अगर मैच नहीं हो रहा है तो तुम क्या करोगे, तो तुम कुछ और काम कराओगे इससे। तो इसमें लिख देते हैं बाय, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, ठीक है। ऐसा कर देते हैं। अगर हैरी है तो ये बस हैरी को जानता है, हैरी को हाय बोल देगा। अगर हैरी की जगह कुछ और है, ये उसको जानता ही नहीं है। तो ये देखो, अभी क्या प्रिंट होगा, अभी मेरा हाय हैरी ही प्रिंट होगा, क्योंकि इसको कौन मिल रहा है, कंडीशन में क्या है, नेम हैरी होना चाहिए, और नेम हैरी है। तो हमारा हाय हैरी प्रिंट हो रहा है। लेकिन नेम हैरी की जगह मान लो कुछ और दे देते हैं, ए की जगह हम लोग मान लो ओ दे देते हैं, होरी, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा, आई डोंट नो यू, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया, नेम को तुम यहाँ डिक्लेयर किए हो ना, नेम को तुम क्या डिक्लेयर किए हो, हैरी। तो नेम इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम वेरिएबल बना के डिक्लेयर कर दिए हैं, वो अगर मैच होगा तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये मैच नहीं होगा, ये वैल्यू लाइक जो यहाँ हम डिक्लेयर किए हुए हैं, ये वैल्यू इस कंडीशन के साथ मैच नहीं होगा, तो ये मेरा इफ के अंदर घुसेगा ही नहीं। ये इफ कंडीशन के अंदर ये आएगा ही नहीं। ये लाइन बाय लाइन चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा लाइन बाय लाइन, यहाँ आएगा, यहाँ ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो ये इफ ब्लॉक में घुसेगा और प्रिंट करा के बाहर निकल जाएगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक को स्किप कर, नीचे तो वो देखेगा ही नहीं, पहले तो कंडीशन देखेगा। कंडीशन फुलफिल हुआ तभी वो नीचे आएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इफ से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा एल्स में। और एल्स में जो भी है वो प्रिंट करा देगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता भाई, एल्स 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 है। काम किया, काम कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये करो, अगर नहीं हो रहा है तो बात खत्म, फिर ये कर दो। तो और क्या ही कर सकते, तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है। ये हो गया मेरा बेसिक जो सिक्वेंशियल होता है, मतलब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है, ये बेसिक हो गया हमारा इफ और एल्स। तो अभी हम लोग देखेंगे दूसरा। अब और क्या देखेंगे, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा ये वाला एग्जांपल। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, if age is greater than 18, then print you are an adult, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो else में आ जाते हैं, print, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, you are still child, ठीक है। तो अगर मेरा एज 18 से ज़्यादा है तो तुम एडल्ट हो गए हो। अगर एज 18 से कम है, मतलब या कुछ भी है, 18 से ज़्यादा है, 18 और इज इक्वल टू 18, मीन्स अगर मेरा एज 18 है या 18 से ज़्यादा है तो तुम एडल्ट। चलो ये एक और कंडीशन लगा देंगे इसमें। पहले ये देखते हैं, अगर मेरा एज 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट करो यू आर एन एडल्ट। अगर एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो प्रिंट करो यू आर स्टिल अ चाइल्ड। तो अब प्रिंट करेंगे, आ गया यू आर एन एडल्ट। क्यों आया, क्यों आया ये यू आर एन एडल्ट, क्योंकि एज हम कितना डिक्लेयर किए थे, 20 डिक्लेयर किए थे, एंड 20 इज ग्रेटर देन 18, राइट। ये वाला देखो, कंपाइलर लाइन बाय लाइन पढ़ा, मेमोरी में स्टोर है, सारा चीज ऑलरेडी सेव हो चुका है, एग्जीक्यूट भी हो गया ये तीनों लाइन, ये तीनों लाइन देखो एग्जीक्यूट भी हो गया, ये तो पहले ही हो गया था। तो तुम लोग भी पहले ही सब्सक्राइब कर दो। तो अब ये कंडीशन फुलफिल हो गया, एज 18 से ज़्यादा हो गया, 20 है, तो ये आ गया। तो अगर यहीं पे हम 10 कर देते हैं, अगर यहीं पे हम 10 कर देते हैं, चेंज कर दिए वैल्यू को, तो मेरा क्या आ जाएगा, यू आर स्टिल
चाइल्ड। तो ठीक है, इफ एल्स तुम देख लिए। अब एक और कंडीशन देखते हैं, एलिफ वाला। एलिफ, एलिफ, चलो ये ब्रैकेट देने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है। एज ना तो 18 से ज्यादा है, ना तो 18 से कम है। 18 है मेरा एज, ठीक है। ना 18 से ज्यादा, ना 18 से कम, 18 होना चाहिए एज। तो क्या प्रिंट कराओ, तो प्रिंट कराओ तुम कि यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, कुछ भी डाल देते हैं, यू आर गोइंग टू वोट दिस ईयर। दिस ईयर तुम इस साल वोट करोगे, क्योंकि तुम्हारा, अब देखो मेरे पास है तीन कंडीशन। ये आ जाता है नेस्टेड, नेस्टेड इफ भी हम बताएंगे यहाँ पे। देखो ये भी एक टाइप का नेस्टेड ही हो गया, क्योंकि इफ के अंदर क्या, इफ ब्लॉक हो गया ये मेरा, इफ के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरा इफ ब्लॉक खत्म हो रहा है, मेरे पास कुछ और कंडीशंस थे, तो वो कंडीशन हम दूसरे ब्लॉक में लिखे, उसको एलिफ का। अब यहाँ पे इफ बार बार इफ नहीं लिखेंगे ना, वो पढ़ने में भी वो कोड को रीडेबल भी नहीं बनाता है, और कोड गंदा भी लगता है। तो अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तुम्हारे पास, तो ट्राई टू यूज एलिफ फॉर गुड कोडिंग प्रैक्टिस। तो ये करो। और अगर दोनों कंडीशन तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो, ना तो तुम 18 से ज्यादा हो, ना तो तुम 18 के इक्वल हो, तो तुम भैया क्या कर दो, तुम बच्चे हो, यू आर स्टिल चाइल्ड, तुम एल्स वाले कंडीशन में आ जाओ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस एज को हम 18 ही कर देते हैं। तो मेरा एज ना तो 18 से ज़्यादा है, ना तो 18 से कम है, मेरा एज है 18। तो यू आर गोइंग टू वोट दिस ईयर। समझ में आ गया, यू आर गोइंग टू वोट दिस ईयर। अब इस एलिफ के अंदर हम कुछ और स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। चलो, हम, मेरे पास बहुत सारा कंडीशन है भाई, बहुत ज़्यादा कंडीशन है मेरे पास। मेरा एज अगर 10 है, तो तब तब मेरे को क्या समझ गया होगा ना तुम, होप यू अंडरस्टैंड क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। कि तुम्हारे पास अगर एक कंडीशन था, बस एक कंडीशन था, तो तुम इफ और एल्स लगा दिए। कंडीशन जो एक था वो इफ में डाल दिए, और उसके अलावा तो कोई कंडीशन था नहीं, तो वो फुलफिल नहीं किया, तो क्या होगा, तो वो एल्स में डाल दिए। पर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है अभी, तो प्रिंट करो कि अ, अगर तुम्हारा एज 12 है, तो ये प्रिंट करो, यू आर गोइंग टू बिकम अ टीनेजर, गोइंग टू बिकम अ टीनेजर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आसान है। अगर तुम्हारा एज 12 है, तो तुम अगले साल 13 के हो जाओगे, तो तुम, चलो ये कर लोगे, तो चलो 12 कर देते हैं। तो अब देखो, अब इस चीज का देखेंगे ये काम कैसे कर रहा है, यू आर गोइंग टू बिकम अ टीनेजर नेक्स्ट ईयर। अब देखो, सबसे पहले, चाहे भले ही तुम कंडीशन कर लो, आइट्रेशन वाला कर लो, कुछ भी कर लो, कोड हमेशा सीक्वेंस वाइज ही रन होगा, याद रखना। ये रन किया, सब्सक्राइब दिख रहा है, एज को ये देखा, मेमोरी में स्टोर हुआ, ये नेम हुआ स्टोर, एज हुआ, फिर यहाँ तीन तीन इसको काम मिला था, तीनों प्रिंट कराया ये। अब ये आया, अब ये आया, पहला कंडीशन चेक किया, एज हमारा 18 से ज़्यादा है। अगर होता, तो ये इस वाले ब्लॉक में घुस जाता और प्रिंट करा देता। पर ये कंडीशन तो फुलफिल हुआ ही नहीं ना, एज तो 12 है। तो ये इफ के इस ब्लॉक में घुसा ही नहीं है, ये स्किप कर दिया इस पूरे इफ को, अब आ गया एलिफ पे। दूसरा कंडीशन देखा कि एज हमारा 18 है क्या, नहीं वो भी नहीं है, वो भी फुलफिल नहीं हुआ। जब ये कंपेयर किया एज को, एज को जब कंपेयर किया, तो ये यहाँ पे इसको 12 मिला, इस वाले लाइन में इसको 12 मिला जो मेमोरी में स्टोर है। तो ये वाले ब्लॉक में भी नहीं घुसा ये। अब यहाँ आ गया, यहाँ भी अगर फुलफिल नहीं होता, यहाँ तो अभी फुलफिल हो गया ना, एज इज इक्वल टू 12, यहाँ भी 12 है। तो जब ये कोड को, मेमोरी में जो सेव कोड है और जो वैल्यू है उससे कंपेयर करने पे ये फुलफिल किया, तो इस वाले ब्लॉक में आया और प्रिंट करा दिया। अगर ये भी फुलफिल नहीं होता, तो चले जाता ये एल्स में, और ये जाके इसको प्रिंट करा देता। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो चलो, इसमें एक और चीज देखते हैं हम लोग। अब वो क्या देखेंगे, वो हमारा हो जाएगा कि अगर मान लो इफ के अंदर अ, और इफ हो, अगर मेरे पास इफ है, फिर हम एल्स इफ डाल दिए। इफ के अंदर तो और इफ ऐसा करके नहीं डालेंगे ना, इफ के अंदर तो इफ ही डाल देंगे, तो वो तो इफ 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 बहुत सारा हो। एल्स के अंदर इफ हो, एल्स के अंदर हम एक इफ भी डाल देते हैं, तो क्या होगा, नेस्टेड टाइप के कंडीशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि, चलो लेट्स टेक अ सिनेरियो
कि तुमको एयरपोर्ट पे जाना है, ठीक है। चलो यहाँ पे, या स्टेशन जाना है तुमको, तो तुम्हारे पास है लगेज, तुम्हारे पास है लगेज। तो यहाँ पे तुम एक वेरिएबल बना लो, लगेज। लगेज का जो वेट है, एल वेट कर देते हैं यहाँ पे। लगेज का जो वेट है वो क्या है तुम्हारा, 15 किलो अलाउड होता है ना, 15 किलो, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। अब जो लिमिट है वो भी 15 ही है भैया, वो भी 15 ही है, जो वेट का लिमिट है, LIMIT, वो भी कितना है, 15 है। ठीक है। तो ठीक है, मेरे पास दो वेरिएबल है। अब इस चीज़ को हम रहने देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, ताकि तुम लोग को समझ में आए। कोड को हटाते नहीं है, पॉज करके देख लेना। देखो, तुम ट्रेन पे जा रहे हो, तुम्हारे पास लगेज है वो 15 किलो का है, तुम्हारा वेट का जो लिमिट है वो भी 15 किलो ही है। अब अभी फिलहाल के लिए अगर तुम 1 किलो एक्स्ट्रा ले जाओगे तो 10 रुपये चार्ज होगा। तो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा लगेज होगा, एक्स्ट्रा लगेज जो है उसका चार्ज हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू डालते हैं 0। अभी तो 0 है क्योंकि तुम्हारा भैया अभी तो कुछ ऐड नहीं हुआ है ना, अभी तुम्हारा वेट ठीक है। तो एक्स्ट्रा लगेज का जो चार्ज है वो है तुम्हारा अभी 0 रुपीज। जैसे जैसे ये डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट, इसके अंदर हम लोग स्टोर करते जाएंगे। जैसे जैसे आगे हमको जरूरत होगा इसके अंदर वैल्यू को बिठाते जाएंगे। इनिशियली इसको हम इनिशियलाइज कर दिए हैं स्टार्टिंग में 0 से। ठीक है, समझते चलो। तुम्हारे पास पहला वेरिएबल है कि तुम्हारे पास एक लगेज वेट है 15 किलो का, तुम्हारे पास ट्रॉली है, और लिमिट जो है वो भी 15 किलो ही है। तो फिलहाल एक और वेरिएबल बना लिए एक्स्ट्रा लगेज का। किसी और का लगेज ज़्यादा हो तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, पर केजी हम लोग कितना लगाएंगे, 10 रुपए, ठीक है। पर केजी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग लगाते चलेंगे। स्टार्टिंग में तो चलो डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लेते हैं। अब मान लो, अब कुछ कंडीशन रखते हैं। इफ, चलो इसको हटाते हैं। इफ मेरा जो लगेज वेट है, लगेज वेट है ग्रेटर इज इक्वल टू 15, 15 केजी होना चाहिए। अगर 15 तक है, इज लेस देन इक्वल टू, या तो 15 से कम है या तो 15 से ज्यादा है, 15 तक है, या तो 15 है या तो 15 से कम है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी। तो जो मेरा प्रिंट होगा कि फ्री टू गो, नो एक्स्ट्रा चार्ज, नो एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, ये होगा मेरा प्रिंट। दूसरा कंडीशन देते हैं कि एलिफ, एलिफ अगर मेरा लगेज का जो वेट है वो एक्सीड करता है 15 केजी से, तो क्या होगा, मेरा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। प्रिंट, प्रिंट करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है। तो अगर मेरा ये करता है, एक्सीड करता है किससे, 15 से, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लगेज का वेट मेरा ज़्यादा है किससे, 15 से, तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं कि मेरा लगेज वेट, वेट लिमिट से ज़्यादा है। हाँ, अगर मेरा लगेज वेट जो है वेट लिमिट से, जितना भी वेट लिमिट है वो उससे ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो मेरा वेट का लिमिट है, ऐसे नहीं करेंगे, देखते हैं हम लोग इसको ठीक से लिखते हैं। जो मेरा लगेज का वेट है वो मेरा वेट लिमिट कितना है भैया, वेट लिमिट है 15 केजी, 15 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा वेट अभी है 15, इसको कंफ्यूजन हटाने के लिए 12 कर लेते हैं। अगर मेरा वेट लिमिट से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे कि जो हमारा वेट लिमिट है, वेट लिमिट में से अगर ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, 10 रुपये ऐड कर देंगे पर केजी। ठीक है। तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस। अब यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज पहले करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लगा लेंगे, सीधा प्रिंट नहीं करेंगे। ये 10 रुपया, ये भी 10 10 किलो, ये भी ज़्यादा हुआ ना, तो देखते हैं यहाँ पे एक दे देते हैं। ठीक है। तो अब जो मेरा एक्स्ट्रा लगेज है, एक्स्ट्रा लगेज जो है
उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 रुपए ऐड करेंगे, ठीक है। अब मेरा जो लगेज का वेट है, ठीक है, उसमें से वेट लिमिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। और प्रिंट करा देंगे हम अपने एक्स्ट्रा चार्ज को, एक्स्ट्रा लगेज को। चलो, एक्स्ट्रा लगेज दिए हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसको बढ़ा के 16 कर देते हैं। अब मेरे पास वेट कितना है भैया, मेरे पास वेट है 16 किलो। देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया इनवैलिड डेसिमल लेटर, ये वाला इसको हटा देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या आता है। अब आ गया syntax warning, int object is not callable, perhaps you missed a comma, where I missed a comma। अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 10 इंटू देना भूल गए हम लोग। चलो इस चीज को रन कर आते हैं। चलो, अब यहाँ पे 12 आ गया। ये तो क्या आया हमारा, पहले हुआ सब्सक्राइब प्रिंट, फिर एज, अच्छा इधर होगा। हाँ, यू आर गोइंग टू प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड। इस चीज को कंफ्यूजन हटाने के लिए थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं। अब रन कराते हैं। नेम एज इज नॉट डिफाइंड, अरे ये नीचे वाला मेरे तो दिक्कत कर रहा है ना। अब रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे ये कॉल ही नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा लगेज जो हम लोग किए हैं वो कॉल ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ गलती है। अब इस गलती को ठीक करते हैं। सबसे पहले इस चीज को कम करके देखते हैं, 15 करके देखते हैं। देखते हैं हमारा इफ ब्लॉक काम कर रहा है कि नहीं। इफ ब्लॉक काम कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। नो एक्स्ट्रा चार्ज, हमारा इफ ब्लॉक काम कर रहा है। लॉजिक यहाँ तक सही है। अगर मेरा लगेज वेट जो है, लगेज वेट 15 kg से कम है या वेट लिमिट से कम है, अगर मेरा लगेज वेट, कंडीशन ऐसे गलत लग रहा है, ये हार्ड कोडेड लग रहा है ना। लेस देन इक्वल टू वेट लिमिट, अगर मेरा वेट लिमिट से कम है तो मेरा क्या प्रिंट होगा, नो एक्स्ट्रा चार्ज प्रिंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना कि मेरा लगेज वेट जो है वो क्या है, वेट लिमिट के से कम है, इक्वल है। 15 kg भैया अलॉट था, 15 kg ही हम लेके जा रहे हैं, तो मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अब दिक्कत आ रहा है मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मेरा लगेज वेट इसके जगह ये होगा, अब देखते हैं ज़्यादा है किससे, वेट लिमिट से, तो भी ये इस वाले ब्लॉक में, अच्छा क्योंकि यहाँ पे हम डाले ही नहीं है, 16 कर देते हैं। देखते हैं हम क्या होता है। अभी भी नहीं आ रहा है। तो अगर मेरा लगेज वेट किससे है, वेट लिमिट से ज़्यादा है, लगेज वेट मेरा वेट लिमिट से ज़्यादा है, ऐसे कर देते हैं। वेट लिमिट से ज़्यादा है तो क्या होगा, मेरा 10 आ रहा है, सिर्फ 10 प्रिंट हो रहा है, क्यों देखते हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा लगेज जो है वो पर लगेज क्या होगा, 10 रुपये चार्ज होगा। लगे वेट लिमिट में से माइनस करेंगे लगेज वेट को, ठीक है। वेट लिमिट से माइनस करेंगे, वेट लिमिट से हम लोग किसको माइनस माइनस करेंगे, लगेज वेट को। जितना बचेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कितना आता है। ये -10 क्यों आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वेट लिमिट कितना है, 15, इसमें माइनस किया लगेज वेट 16, तो -1 × 10, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये वही वैसे ही सही था, वैसे ही सही था। तो लगेज का जितना वेट है उसमें से वेट लिमिट को माइनस करेंगे और जो भी आएगा हम लोग उसको चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 10 रुपये, भैया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 10 रुपये, तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो तुमको ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। सबसे पहले फिर से देखते हैं, अगर मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मेरा लगेज का जो वेट है वो वेट लिमिट से कम है या वेट लिमिट के जितना ही है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। अगर मेरा लगेज वेट ज़्यादा है किससे, वेट लिमिट से, तो मेरा एक्स्ट्रा लगेज जो है उसमें 10 रुपये ऐड होंगे कि, और जितना मेरा वेट बनेगा, तो वेट है मेरा 16 किलो, वेट लिमिट है 15 किलो, तो 1 किलो एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे 17 किलो देते हो तो 2 किलो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आउटपुट तुम्हारा 20 रुपये होना चाहिए। 20 रुपये तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर तुम 3 किलो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो, 18, 15 का लिमिट है, तुम 18 लेके जा रहे हो, तो तुम्हारा आउटपुट भैया कितना आना है, तुमको कितना एक्स्ट्रा देना होगा, 30 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा।
तो ये दिस वर्क्स लाइक दैट। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब एल्स में आ जाते हैं, एल्स में आ जाते हैं। एल्स में आके क्या करेंगे, जो मेरा एक्स्ट्रा लगेज जो है, एल्स में देख लेते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास लगेज कितना है, लगेज है ही नहीं, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ये कंडीशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो कंडीशन को चेंज करने के बाद लगेज वेट अभी क्या है, मेरा लगेज वेट लगेज लिमिट से कम होना चाहिए। एल्स में क्या आ जाएगा मेरा, एल्स में आ जाएगा प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ कि गुड टू गो, गुड टू गो। अब अगर मेरा मान लो कि लगेज का जो वेट है वो वेट लिमिट के इक्वल है, ये कंडीशन हम थोड़ा चेंज किए हैं, पहले इक्वल दिए थे यहीं पे, अब यहाँ दे रहे हैं, तो गुड टू गो। अब चलो इसको अगर 15 ही कर देंगे, तो 15 कर देने से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा गुड टू गो। अब इसके अंदर एक और कंडीशन डाल देते हैं। अब वो कंडीशन हमारा क्या होगा, वो कंडीशन हमारा होना चाहिए, अब एक और इफ घुसाना है ना यहीं पे एल्स के नीचे, तो उसके लिए एक और कंडीशन डालना पड़ेगा। अब मेरा अगर अगर मेरा एक्स्ट्रा लगेज जो हो रहा है, वो अगर मेरा क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, किससे, दो से ज़्यादा हो रहा है, 2 किलो से ज़्यादा हो रहा है, तो प्रिंट करो भैया, प्रिंट करो कि तुमको यू हैव टू पे 20 रुपीज़, यू हैव टू पे 20 रुपीज़। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना एलिफ में, तो हम लोग इसको, इस वाले कंडीशन को कुछ देर के लिए ये कर देते हैं। तुमको एल्स के अंदर इफ दिखाना है ना, तो इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए ये कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि ये फुलफिल ना करे। लगेज वेट अगर हमारा ये दोनों तो सेम हो गया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लगेज वेट इज़ लेस देन, नहीं एस इसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे और गलत भी ना हो, ऐसा करते हैं। अगर मेरा लगेज वेट ज़्यादा है किससे, 90 kg से, तब जाके ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा, तब जाके ये प्रिंट होगा। लेकिन ऐसा हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसको बस 17 कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 2। अब देखो क्या होता है, गुड टू गो आया, एल्स में आया, इफ में तो जाएगा नहीं, नो एक्स्ट्रा चार्ज होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। एल्स में आया तो सीधा गुड टू गो आया, ठीक है। अब एल्स के अंदर भी एक कंडीशन है, लगेज वेट इफ एक्स्ट्रा लगेज इज 2, तो यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा लगेज को 2 कर देते हैं, यहाँ देखते हैं क्या होता है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे ना, एल्स के अंदर इफ को घुसाते हैं जनरली। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग ये कर रहे हैं, गलत डाल रहे हैं, क्योंकि एल्स में तो आ रहा है, इफ में एल्स के अंदर जाके ये यहाँ पे प्रिंट करके ख़त्म कर दे रहा है। अगर हम इसको ऐसे ही कर दें तो यहाँ एरर शो कर देगा। तुम देखो, अगर तुम एल्स में कुछ डालोगे ही नहीं, इफ़ को डाल दोगे तो ये कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, तो ये कुछ प्रिंट करेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको वापस हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि ये एल्स ब्लॉक अलग है, इफ़ ब्लॉक अलग है, ठीक है। एल्स ब्लॉक अलग है, इफ ब्लॉक अलग है, तो यहाँ पे इफ एक्स्ट्रा लगेज इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लगेज मेरा 2 है, ग्रेटर देन 2 ना, 3 कर देते हैं, देखते हैं आप क्या प्रिंट होता है। चलो, अनएक्सपेक्टेड, अच्छा ये इंडेंट एरर वाला जब भी आए तो समझ जाना कि एक्स्ट्रा स्पेस तुम दे दिए हो या कहीं पे स्पेस छूटा हुआ है। तो यहाँ देखो, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 20 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग देखें कि एल्स कंडीशन भी काम कब करेगा, जब कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब काम करेगा। अब एल्स के अंदर हम लोग एक और इफ डाल दिए हैं, तो इफ भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही काम करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। अब हम लोग देखने वाले हैं लूप, लूपिंग लूप देखते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। अब फॉर लूप और वाइल लूप जो होता है हमारा, वो हम लोग अभी करके देखते हैं। दो टाइप के लूप होते हैं, तो दोनों अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, फॉर लूप। अब फॉर लूप और वाइल लूप आइट्रेशन के लिए काम आता है। हम लोग मान लो अगर कोई चीज़ लूप है, तो वो बार बार एक ही वर्क को काम कराना होगा, तो हम लोग लूपिंग का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, ये देखो, लेट से तुम्हारे पास क्या है कि वेरिएबल है, एक एरे है,
एरे है उसमें तुमको आइट्रेट कराना है। आई लेट्स से यहाँ पे मेरे मार्क्स है, कुछ मार्क्स है। अब मार्क्स में क्या है, पहले को आए हैं 20 नंबर, दूसरे को 34, तीसरे को 56, चौथे को 76। ये हमारा मार्क्स है, ठीक है। अब मेरे को सारे के मार्क्स एक बार में देखने हैं, आइट्रेट कराने। तो फॉर लूप का सिंटेक्स जावा में क्या होता था, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन। तो यहाँ पे भी सेम चीज वर्क करता है पाइथन में भी, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है। जावा में हम लोग ऐसे लिखते थे, पहले आई को इनिशियलाइज कर देते अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन, जनरली 0 से करते हैं। फिर आई इज ग्रेटर देन और लेस देन जो भी मेरा कंडीशन है, मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते थे। ये कंडीशन डिपेंड करता था सिचुएशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही शॉर्ट है, यहाँ पे फॉर लूप ऐसे चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, इन रेंज, जो हमारा रेंज कितना होगा, वो हमारा रेंज होगा मार्क्स के लेंथ तक, लेंथ ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स। आई मेरा स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, मार्क्स के लेंथ तक। और प्रिंट क्या करा देगा, प्रिंट कराएगा हमारा, प्रिंट कराएगा हमारा जो मार्क्स है, मार्क्स है उसके इंडेक्स को प्रिंट कराएगा, ठीक है। ये होगा। तो चलो इसको रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये अनइंडेंटेड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, इस चीज को ऐसा करते हैं। अब एक बार देखते हैं रन करा के। देखो 20, 34, 56, 76, यहाँ पे देखो जो एरर आ रहा था ना इंडेंटेशन वाला, जो हम लोग कोड कर रहे हैं, तो तुम लोग एरर को समझो, वो होता क्यों है। तुमको एरर याद होना चाहिए, इंडेंटेशन एरर आ रहा है मतलब स्पेस में कहीं दिक्कत आ रहा है। या तो तुम स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिए हो, या तो स्पेस तुम बहुत कम दिए हो, अलाइनमेंट सही नहीं है, बस वही होता है मतलब। तो यहाँ पे हम लोग, ये हो गया फॉर लूप। अब हम बार बार ये क्या कर रहा है, ये आई क्या कर रहा है, बार बार मार्क्स का जो मार्क्स है उसके इंडेक्सेस को प्रिंट किए जा रहा है। सबसे पहले ये जीरो, ये इसको प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट किया, फिर ये इसके लेंथ तक गया। लेंथ कितना, 1 2 3 4, राइट। तो ये लेंथ तक गया, ये चारों को क्या किया है हमारा, प्रिंट कर दिया है। तो ये हो जाता है हमारा फॉर लूप। ऐसे ही करके तुम नेस्टेड फॉर लूप भी चला सकते हो। अब नेस्टेड फॉर लूप तुम कैसे चलाओगे, नेस्टेड फॉर लूप सिंपली इसी फॉर लूप के अंदर तुम एक और फॉर लूप चला दोगे, तो वही हो जाता है। सिंटेक्स सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तुमको एक ही फॉर लूप से काम चल जाएगा, कब दो को फॉर लूप चलाना हो। तो यहाँ पे दो गो फॉर लूप जनरली कब चलाते हैं ना, तुमको बता दे, जब 2D एरे का कॉन्सेप्ट तुम लोग को आएगा ना। जैसे ये हो गया 1D एरे, यहाँ पे एक ही एरे था ना जिसमें 4 सेट ऑफ एलिमेंट थे, वैल्यूज थे। अगर यहाँ पे और 4 दे देते हैं, कॉमा दे दे के, तो यहाँ पे तुमको दोनों एरे को आइटरेट करना होगा। तो ये इस सिचुएशन में तुम लोग चलाओगे नेस्टेड फॉर लूप, जब 2D एरे का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब देख लेते हैं, फॉर लूप हो गया, अब देख लेते हैं हम लोग वाइल लूप, ठीक है। ये है हमारा फॉर लूप। अब देख लेते हैं हम लोग वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप मतलब जब तक तुम्हारा कंडीशन, वाइल मतलब क्या होता है, जब की। तो जब तक तुम्हारा कंडीशन फुलफिल ना हो जाए ना, तब तक ये काम करते रहो तुम, करते रहो, यही मतलब है। जब तक तुम्हारा कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन मेट नहीं होता है, तब तक तुम वो काम करते रहो। तो अभी देखते हैं, वैल्यू दे देख, देख मेरे पास दो नंबर है, नम वन जो है, नम वन है मेरा 10, नम टू जो मेरा दूसरा नंबर है वो है मेरा 3। दो दो ही, चलो दो। अब हम क्या चाहते हैं ना कि जब तक वाइल, जब तक मेरा नम वन छोटा है किससे, नम टू से, जब तक मेरा नम वन नम टू से छोटा है, तब तक मेरे को क्या कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है। अब ये वापस इंडेंटेशन एरर आएगा, क्योंकि ये सारा देखो यहाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। पहले ही इसको ठीक कर लेते हैं। जब तक मेरा नम वन नम टू से छोटा है, तब तक तुम क्या करो, प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ किसको, तुम नम टू को प्रिंट कराओ, नम टू को क्या करो, प्रिंट कराओ।
और इसमें भी इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन देंगे। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ना, आई बार बार इंक्रीज हो रहा था, पहले ये प्रिंट हुआ, फिर आगे बढ़ के ये प्रिंट हुआ, फिर आगे बढ़ के ये हुआ, फिर आगे बढ़ के उसी तरह यहाँ भी इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, num2 इज इक्वल टू num2 प्लस 1, ये कर देंगे। अब लास्ट में हम लोग प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट मेरा जो वाइल लूप है वो कंप्लीट हो चुका है, वाइल लूप इज कंप्लीटेड गाइस, कंप्लीटेड। ठीक है, अब देखते हैं, उस चीज़ को रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं है, फिलहाल तो नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन में गया ही नहीं। अगर मेरा num1 क्या है, num2 से छोटा है तो, लेकिन num1 तो num2 से छोटा है ही नहीं ना, num1 तो मेरा num2 से छोटा है ही नहीं। num1 तो 10 है, num2 2 है, तो ये छोटा है ही नहीं, तो कंडीशन उल्टा कर देते हैं। चलो, अगर मेरा num2 num1 से छोटा है तो ये हुआ ना कंडीशन, ये अब जाएगा वाइल लूप में। अब देखो अब क्या होगा, अब प्रिंट होगा हमारा। अब देखो हर बार देखो क्या हुआ है, सबसे पहले वाइल लूप इज कंप्लीटेड क्योंकि टू, सबसे पहले तो टू प्रिंट हुआ, num2 क्या प्रिंट हुआ, टू प्रिंट हुआ, फिर लाइन बाय लाइन प्रिंट हुआ, यहाँ भी सिक्वेंशियल है, प्रिंट होके ये इंक्रीज किया, इंक्रीज करके तो फिलहाल तो ये प्रिंट हुआ, फिर अब इंक्रीज हो चुका है, ये वापस जाके कंडीशन मैच करेगा। ये चीज लिखे हैं तो इस चीज को समझो। सबसे पहले क्या num2 चेक किया, num2 मेरा 2 है और num1 मेरा 10 है, 2 इज लेस देन 10, सही है। तो चलो num2 को प्रिंट कर दो, num2 कितना है अभी 2, तो 2 हमारा हो गया प्रिंट। आके अब क्या किया, num2 के वैल्यू को 2 से 1 बढ़ा के 3 कर दिया। ठीक है, num2 को बढ़ा के क्या कर दिया, 3 कर दिया, 2 अभी था प्लस 1 करके 3 कर दिया। फिर नीचे आया, सीक्वेंस वाइज हो रहा है, लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। यहाँ आगे देखा कि अरे एक और प्रिंट स्टेटमेंट है, उसको भी प्रिंट कर दो। अभी मेरा num2 का वैल्यू कितना है, 3 आया, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10, num2 का वैल्यू 3 है, num1 का वैल्यू 10 है। आया, देखा अरे प्रिंट कराना है, num2 को प्रिंट कराना है, num2 का वैल्यू 3 है, तो ये प्रिंट करा दिया। अब नीचे आया, अब num2 का वैल्यू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर नीचे आया कि इसको फिर कुछ प्रिंट कराना है, तो ये उसको प्रिंट करा दिया। अब ऊपर गया, देखा क्या मेरा 3 छोटा है, 3 से 4 हो चुका है ना, क्या मेरा 4 10 से छोटा है, हाँ 4 10 से छोटा है, तो num2 का वैल्यू प्रिंट कराओ, num2 का वैल्यू 4 है तो 4 प्रिंट करा दिया। दिस विल वर्क लाइक दिस, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और अगर तुमको कुछ समझ में आया है इस वीडियो से, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइज, do like and subscribe and share this video as much as possible. So let's meet in another video. Bye bye guys.